हे केशव, मन इतना चंचल क्यों है? आखिर इसका स्वभाव क्या है? हे अर्जुन, याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है। उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटकाता है। यौवन के आवेश में आकर चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश होगा और जिसे हर कोई प्रणाम करेगा। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक के तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर रूपी दीपक में यौवन की शक्ति का घी जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। यह रोने का नाटक ही भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं घमंड के मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाले पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता है। रस्सी में बांधकर तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह जीव अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा में झांके। तब उसे आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हे माधव, तुम तो कहते हो अपने अंतर में आत्मा को झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानूं, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? है अर्जुन, वो है तुम्हारा मन। मन? परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है। फिर इसे आत्मा और परमात्मा की ओर यह क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। इसका उत्तर यह है, जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीहां आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तब तक होता रहता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर चला जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।